एक्चुअली ये जो दावत है ना, ये रमज़ान में होनी थी। मैं सोच रही हूँ पूरा सेट ही ले लूँ। सबसे पहले तो दावत का मेन्यू मैं और इब्राहिम मिलके डिसाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, कमिंग संडे हमारे घर पर लंच दावत है, तो आज का मेरा पूरा व्लॉग उसी से रिलेटेड है। आजकल के जदीद दौर में जब टेक्नोलॉजी ने हर चीज़ को टेक ओवर कर लिया है, आई एम स्टिल वेरी मच ओल्ड स्कूल। मेरे पास आज भी बहुत सारी नोटबुक्स हैं जिसके अंदर मैं सारे नोट्स बनाती हूँ, प्लानर्स बनाती हूँ, रेसिपीज़ लिखती हूँ, अपनी थॉट्स लिखती हूँ। लिविंग इट एवरीडे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा। एक्चुअली ये जो दावत है ना, ये रमज़ान में होनी थी, लेकिन आप लोगों को याद है मैं काफ़ी बीमार हो गई थी, तो उस वजह से दावत नहीं हो सकी थी। रमज़ान की दावत अब हो रही है, तो बेसिकली ये वही वाली दावत है जो अब काइंड ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो गई है। दावत की तैयारी मैंने एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले करना स्टार्ट कर दी थी। एक्चुअली अब मुझे थोड़ा सा फील होता है कि मेरे किचन के बर्तन थोड़े से पुराने हो गए हैं, स्पेशली जो सर्विंग डिशेज हैं, तो उन्हीं को थोड़ा सा मैं अपग्रेड करने के लिए विनर्स के किचन सेक्शन में खड़ी हुई हूँ। मैं सोच रही हूँ पूरा सेट ही ले लूँ। ये छोटी वाली है, ये 16 की है, ये अराउंड $20 की। मैं सोच रही हूँ पूरा आई हूँ तो पूरा सेट ही ले लूँ, क्योंकि मुझे 2 डिशेज़ की ज़रूरत है। ये देखें, मुझे इसका ये पैटर्न भी अच्छा लग रहा है, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये बिल्कुल भी प्राइसी नहीं है। आई विल इट्स अ गुड डील। It's oven, microwave and dishwasher safe. ये जैना ने अपने लिए स्विमिंग गॉगल्स भी ले लिए। जब भी कहीं आते हैं ना बच्चों के साथ, बच्चों को होता है कुछ चीज़ हमारे लिए भी ले लो। चलें, मैंने ले लिया। वैसे भी गर्मियाँ आ रही है ना, अब स्विमिंग क्लासेस स्टार्ट होंगी। इसके अलावा ये लेमन स्क्वीज़र भी मेरा ख़राब हो गया था, ये भी मैंने नया ले लिया। और ऐसा हो नहीं सकता कि दावत हो या लाइफ में कोई दूसरा अहम काम हो, मैं अपनी डायरी में प्लानर्स ना बनाऊं। तो सबसे पहले मैं ऐसे नोट्स बना लेती हूँ। सबसे पहले तो दावत का मेन्यू मैं और इब्राहिम मिलकर डिसाइड करते हैं। देखें, जैसे निहारी वो हुमा बना के ला रही है, और बाकी ये सब चीजें निहारी के अलावा वो सब मैं बनाऊंगी। एक फैमिली है, उन्होंने कहा कि वो बच्चों के लिए पिज्जा लेते हुए आएंगे, केक हम लोग बाहर से मंगवा लेंगे। अच्छा देखें, दावत संडे को है, लेकिन आप देखें तैयारी मंडे से स्टार्ट कर दिया, यानी एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले। फिर मैंने ऐसे करके मैं लिख लेती हूँ, मैं ना काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हूँ कि मुझे किस दिन क्या करना है, वेंसडे को क्या करना है, थर्सडे को क्या करना है, सैटरडे। वेंसडे की टू डू लिस्ट में मेरे बस 2 ही काम थे। पहला काम था कि मुझे दालें भिगो के रखनी थी, और दूसरा काम मैं आपको अभी आगे चल के बताती हूँ। आज की टू डू लिस्ट में हमारे नए एयर फ्रायर की अनबॉक्सिंग थी। ये इब्राहिम के भाई हसन ने, भाई भाभी ने, हसन और तहरीम ने हमें प्रेजेंट दिया है जब हम शिकागो गए थे अभी जब ईद पर, तो उन्होंने हमें प्रेजेंट दिया था। अभी तक हमने नहीं खोला, क्योंकि जब भी इब्राहिम कहते हैं मैं इसको खोल के सेट करूंगा, मैं कहती हूँ अच्छा नहीं, रुके, मुझे वीडियो बनानी है, मुझे ब्लॉग बनाना है। तो आज फाइनली अब दावत भी है, हमें शायद 2 एयर फ्रायर्स की जरूरत होगी, तो दोनों हम यूज करेंगे। तो आई गेस चलें, लेट्स स्टार्ट। ये हमारा पुराना वाला है, निंजा का। ये भी बहुत अच्छा है, अभी तक बिल्कुल ठीक चलता है। इसको 3 साल हो गए। आप देख सकते हैं, ये ग्लास, इसकी जो बास्केट है ये ग्लास की बनी हुई है। इब्राहिम को ना बड़ा शौक था कि हमारे पास अब ग्लास बास्केट वाला होना चाहिए। ये इसके ऊपर की मशीन है, ये देखें ऐसे। अच्छा, इसमें 3 टाइप की लग रही है, ये देखें 3 साइजेस हैं। 1 इज लाइक लार्ज, वो मीडियम, ये स्मॉल है। एंड द बेस्ट पार्ट इज आप इसको सर्विंग डिशेस के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। ये देखें स्टोरेज, आप इसको ऐसे स्टोर भी कर सकते हैं।
एक्चुअली दावत वाले दिन हमें तंदूरी चिकन के लिए दोनों एयर फ्रायर्स की जरूरत है, पुराना भी नया भी। तो अभी फिलहाल हम पुराने को हम अभी रिटायर नहीं कर सकते, तो अभी एक ऐसी टेम्पररी सा इब्राहिम ने कुछ एक बना दिया है सोल्यूशन। मेरी डाइट की अपडेट ये है कि डाइट अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। दावत में अब बस 2 दिन रह गए हैं और आज थर्सडे की टू डू लिस्ट में मुझे 2 काम हैं। आज का पहला काम ये है कि मुझे दही बड़ों के लिए बड़े बेक करने हैं। उसी के लिए मैंने ये दाल भिगो के रखी। दाल हमारी अच्छी सी भीग चुकी है, ये देखें। एक बात की यहाँ पर माजरत चाहूंगी कि जब पिछले साल मैंने चैनल पर बड़े की रेसिपी शेयर की थी तो मैंने कहा था कि आप इस पानी को वेस्ट नहीं करें बल्कि इसी में दाल को ग्राइंड कर लें। लेकिन मेरी लेटेस्ट रिसर्च कहती है कि आप इस पानी को ना सिर्फ ड्रेन कर दें बल्कि दाल को एक बार फ्रेश पानी से धो भी लें, क्योंकि उस पानी में स्टार्च होता है जो आपके बड़ों को थोड़ा सा हार्ड कर सकता है। ये मसाला चाहते हैं, ये जाएंगे इसमें। अच्छा, आज की वीडियोस में मेरे लिए रेसिपीज़ को डिटेल में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मुझे काफ़ी सारी कुकिंग करनी है। हाउएवर आपको सारी रेसिपीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। जब भी मैं बड़े बनाती हूँ एक टिप ज़रूर देती हूँ कि दाल को छोटे छोटे बैचेस में ग्राइंड करें, इससे आपको बैटर की कंसिस्टेंसी पर कंट्रोल रहेगा। अपने बैटर को 1 से 2 मिनट के लिए फेंटिएगा ज़रूर, क्योंकि दिस प्रोसेस एरेट्स द मिक्सचर और आपके बड़े बहुत सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे। एक्चुअली मैंने एक नया पैन ऑर्डर किया था जिसके अंदर 24 थे। जब भी आप कोई चीज बाइट साइज बना रहे होते हैं ना, वो बहुत सारी बनती है। अब आप 12 का अगर पैन है तो आप खुद ही मैथ्स कर लीजिए, एक पैन कितना बेक कर लेगा एक वक्त में। तो इसलिए मैंने एक बड़ा पैन मंगवाया था, ऑर्डर किया था 2-3 दिन पहले ऑर्डर किया था, अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ। अब है ना, मुझे इसी छोटे पैन में ही बनाना पड़ेगा। मुझे बनाने में मसला नहीं है, जस्ट टेक सो लॉन्ग। मुझे थोड़ी देर में जाना कि स्कूल जाना है, मैंने आपको बताया था मैं वहाँ पर वॉलंटियर वर्क करती हूँ। अरे उस वक्त ना मैं ना सिर्फ थोड़ी सी अपसेट थी क्योंकि मेरा पैन टाइम पर डिलीवर नहीं हुआ था, बल्कि क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में थी ना, तो मैं थोड़ी सी हवास बाख्ता थी। और आप नोटिस कर सकते हैं कि मैं इसके अंदर लाइनर्स बिछा रही हूँ। प्लीज़ इस रेसिपी में कपकेक लाइनर्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने जब पहला बैच बना लिया ना, उसके बाद मुझे ख्याल आया पहला बैच मेरा थोड़ा इतना अच्छा नहीं बना था, लेकिन आई रेक्टिफाइड माई मिस्टेक राइट अवे। ये हमारे बड़े हो गए हैं रेडी। अब जबकि ठंडे हो जाएंगे, रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, तो फिर मैं इसको फ्रीज कर लूंगी। आज की टू डू लिस्ट में जो मेरा दूसरा काम था वो था दही, होममेड योगर्ट। वैसे काफ़ी अरसा हो गया मैंने दही घर पर नहीं बनाया, क्योंकि जब से मैंने और इब्राहिम ने डाइट स्टार्ट की है हम लोग ज़्यादातर ग्रीक योगर्ट लेके आते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे दही बड़े बनाने थे तो मैंने कहा नहीं, दही तो मैं घर पर ही बनाऊंगी। आई प्रॉमिस ओवरसीज़ में रहकर भी आप बेहतरीन दही घर पर बना सकते हैं, बिल्कुल जैसे हम पाकिस्तान में बना लिया करते थे। ये देखिए, आज क्योंकि जुमा है तो आज की टू डू लिस्ट मैंने बहुत छोटी सी रखी है। आज मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी करनी है दावत की। मैंने आज के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं रखा। तो ये है मेरी ग्रोसरी लिस्ट। मैंने स्टोर्स के हिसाब से बनाई है, फ्रेश को, अलीमान, बल्क बार्न, ये सारी चीज़ें आई गेस मेनली मुझे फ्रेश को से लानी है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट एक तरफ कर लिया है, डेयरी एक तरफ, फिर मिसलेनियस आइटम्स एक तरफ। मैंने इस व्लॉग को डेलिबरेटली इस तरीके से शूट और अरेंज किया है कि मैं आपको दिखा सकूं कि हाउ एग्जैक्टली आई मैनेज थिंग्स अराउंड और किस तरीके से काम को डेफर कर लेने से आसानी हो जाती है।
मैं सिंपल सी एक लिनियर दावत वीडियो भी एडिट करके दिखा सकती थी, लेकिन मेरा मकसद हमेशा आप लोगों को चैनल पर अपनी लाइफ की एक एक्चुअल पिक्चर दिखाना है, एंड दैट्स व्हाई आई कीप माय वीडियोस एज सिंपल एंड नेचुरल एज पॉसिबल। भारी तुम उठा के कैसे लाई हो ये? आई नो बहुत मुश्किल से। Okay. दावत की 70 to 80% तैयारी मुझे आज ही खत्म कर लेनी है, क्योंकि कल लंच 2 बजे है, तो मेरे पास तैयारी के लिए पूरा दिन नहीं होगा। अभी मैं सैलेड की तैयारी कर रही हूँ। इसको बना के फ्रिज में रख दूंगी, ठंडी अच्छी लगती है। मटर और गाजर को 5 से 8 मिनट के लिए बॉईल करना है। थोड़ा टेस्ट कर लेगा कि कहीं कुछ कच्चा तो नहीं रह गया। उसके बाद सब्जी को गर्म पानी से निकाल के राइट अवे ठंडे यख पानी में डाल देना है। इस प्रोसेस से सब्जियों का नेचुरल कलर खराब नहीं होगा, बल्कि और उभर के सामने आएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। मुझे ये सैलेड थोड़ी मीठी पसंद है, तो मैं 2 चमचे चीनी डालूंगी। आप 1 चमचा भी डाल सकते हैं। हाउ एवर माई रिकमेंडेशन इज कि इसमें चीजें डालने से पहले थोड़ा सा चख लें और चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें। यहाँ पर आप हैंड विस्क भी यूज कर सकते हैं। मुझे थोड़ी जल्दी है तो मैंने मशीन यूज कर ली। मीठे में मैंने बनाई थी खीर, जिसकी रेसिपी मैं काफी बार चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिएगा। खीर देखें रेडी हो गई है। अब जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, फिर इसको मैं फ्रिज में डाल दूंगी। ये देखें, अब मुझे तंदूरी चिकन बनानी है। बेसिकली मैरिनेट करके आज रखनी है। इब्राहिम मेरी हेल्प कर रहे हैं। इब्राहिम ने चिकन वॉश करके उस पर कट्स लगा दिए थे, तो काफी मेरी हेल्प हो गई थी। आपको डिश भी चाहिए होगी ना। अच्छा, मैं ग्रीक योगर्ट यूज कर रही हूँ क्योंकि गाढ़ा होता है और इसका ना मैरिनेट बहुत अच्छा बनता है। आप ग्रीक योगर्ट के बजाय रेगुलर योगर्ट भी यूज कर सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पर दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिख दूंगी आपको। मिनिमम 3 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेटेड रखना है, मैक्सिमम फिर तो आपकी मर्जी है। मैं ओवरनाइट फ्रिज में रख दूंगी। अब ऑयल डालूंगी मैं। आज के दिन की जो मेरी फाइनल कुकिंग रह गई है, वो मटन पुलाव का मसाला है, जो मैं आज रात ही बना के रख दूंगी। मेरी बड़ी हिट रेसिपी है, जब भी बनाई है बहुत पजीराई मिली है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या सीक्रेट रेसिपी है। ऑनेस्टली कोई सीक्रेट नहीं है। शान बॉम्बे बिरयानी पैकेट के पीछे जो रेसिपी है, जो इंस्ट्रक्शंस है ना, उसको आपने रिलीजियसली फॉलो करना है। आपने पहले प्याज को ब्राउन करना है, फिर उसमें टमाटर डाल दें।
और ढक के इतनी देर पकाएं कि टमाटरों का पेस्ट बन जाए। अच्छी सी भुनाई करें ताकि मसाला एक जान हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। सारे मसाले इसमें मिला के 8 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनना है। इससे गोश्त की हीट खत्म हो जाएगी और एक्सेस पानी भी खुश्क हो जाएगा। अच्छा, आज ना मैं इसको प्रेशर कुक नहीं कर रही, इसमें पानी बहुत ज़्यादा है क्योंकि गोश्त ज़्यादा था ना, तो पानी भी ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही गोश्त हलवा ना बन जाए, इसलिए मैं इसको सौते मोड पे पका रही हूँ, बिल्कुल जैसे हम चूल्हे पे पकाते हैं। तो आज थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पकने में, लेकिन इट्स ओके। ये बस लास्ट डिश थी आज की और अभी 10 ही बजे हैं। इतनी जल्दी तो शायद मैं नहीं सोऊंगी। अब इसको फाइनल करके ही मैं सोऊंगी। जितने काम मैं संडे से पहले कर सकती थी मैंने कर लिए, आप लोगों के साथ शेयर भी कर लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि काम अभी भी ख़त्म नहीं हुए, अभी भी काफ़ी सारी कुकिंग बाकी है। अच्छा, मैं बना रही हूँ चिकन की हांडी। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत टेस्टी रेसिपी है। मैं इसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स मिला रही हूँ सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करना है, उसके बाद पकाएंगे आधे घंटे बाद। ये बारिश हो रही है, अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स ऑफ बारिश एंड फ्लरीज। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों से कहा था कि जो टी केक है, यानी वो केक जो चाय के साथ खाते हैं, वो हम लोग बाहर से मंगा लेंगे। लेकिन और मुझे बहुत शौक है ना कि हर चीज़ हम घर में बनाया करें, तो मैंने सोचा अच्छा चलें जल्दी से क्विक सा एक टी केक मैं घर पे बना लेती हूँ। जो पहला स्टेप है जिसके अंदर मैंने अंडे और शुगर को डाल के मिक्स किया है इलेक्ट्रिक बीटर से, वो आपको थोड़ी देर तक करना है जब तक आपका बैटर सॉफ्ट एंड फ्लफी हो जाएगा। उसके बाद मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उनको डालने के बाद मैंने ओवर बीटिंग नहीं की, सिर्फ थोड़ी सी मिक्सिंग की है। बेकिंग की मेरी सबसे 2 इम्पॉर्टेंट टिप्स और उसूल हैं कि मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स वेट इंग्रेडिएंट्स में एक साथ सारे नहीं मिलाती, थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ। और उसके बाद कभी भी इलेक्ट्रिक बीटर या हैंड विस्क नहीं यूज़ करती, मैं हमेशा स्पैचुला यूज़ करती हूँ और बैटर को फोल्ड इन करती हूँ। ये है हमारे बैटर का फाइनल लुक, ये देखें। अब आपने अपने केक बैटर को लेना है और अराउंड 1/3 यानी आधे से थोड़ा सा कम आपने इस कोको पाउडर वाले मिक्सचर में मिला लेना है। बेकिंग टिन में पहली लेयर चॉकलेट बैटर की आएगी, उसके बाद हमारा जो रेगुलर येलो वाला बैटर है वो ऊपर आएगा।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वहाँ पे रखो, मेहमानों ने आना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन हमारा काम अभी तक ऑन था, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। ये देखें तेल ऊपर आ गया, इसका मतलब है हांडी हमारी बिल्कुल रेडी है। ये ग्रेवी भी देखें थिक हो गई है। और ये रही आपके सामने मेरे पूरे 1 हफ्ते की मेहनत। अल्हम्दुलिल्लाह खाना इतना अच्छा बना था, इतना टेस्टी बना था, मेहमानों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत पजीराई मिली मुझे आज की दावत पर। मैं आपसे कहती हूँ ना, अगर आप सदक दिल से कुछ करना चाहें ना कोई काम, तो वो ज़रूर हो जाता है, बल्कि बहुत अच्छा हो जाता है। प्लेट ले लो नीचे रख के प्लेट डालो। दावत में चाय हमेशा मेरा भाई बनाता है, वो ही इतने सारे लोगों की चाय बहुत अच्छे से बना सकता है। आज की दावत का पूरा क्रेडिट मैं अकेले नहीं रखूंगी। इब्राहिम ने बहुत हेल्प की, मेरे भाई बहनों ने बहुत हेल्प की, सबकी एक इट वाज अ जॉइंट एफर्ट, सबने मिलकर हेल्प की तो ही ये हो सका। जब हम सब चाय पी रहे थे उस वक्त हेलिंग स्टार्ट हो गई, जिसको उर्दू में ज़ालाबारी कहते हैं, तो सबने चाय के साथ साथ ज़ालाबारी को भी खूब एंजॉय किया। और अब अपनी वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आज की वीडियो के लिए मैंने बहुत बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ प्लीज़ शो सम लव। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।